हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम अपनी वीडियो लेके आए हैं राष्ट्रीय प्रतीक, और राष्ट्रीय प्रतीक के साथ साथ राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत, इन सब के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। हम लोग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगने वाली है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले हमारा है राष्ट्रीय प्रतीक। अब राष्ट्रीय प्रतीक में देखिए सबसे पहला पॉइंट, यानी कि राष्ट्रीय प्रतीक को जो है कब अपनाया गया था, कब स्वीकार किया गया था। तो ये अपनाया गया है 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था ये। और इसमें जो राष्ट्रीय प्रतीक की पहचान क्या है, इसकी पहचान है इसमें 3 शेर दिखते हैं, और जबकि इसमें वास्तव में 4 शेर हैं, है ना। 4 जो हैं शेर इसमें बने हुए हैं, जो कि एक दूसरे के विपरीत बैठे हुए हैं, है ना। उनका सर जो है एक दूसरे से विपरीत है, सामने नहीं है। तो यानी कि एक साइड से हम लोग देखेंगे तो हमें केवल 3 ही दिखाई देते हैं। एक फ्रंट में दिखाई देता है, 2 साइडों की तरफ मुंह करते हुए। जो कि पीछे वाला होता है वो हमें दिखाई नहीं देता है। अब देखो, दाहिनी ओर इसमें सांड है, बाईं ओर घोड़ा है। ठीक है, दाहिनी ओर जो है सांड बना हुआ है नीचे, बाईं ओर इसमें घोड़ा बना हुआ है, और नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। अब देखो, सत्यमेव जयते जो लिखा हुआ है, तो सत्यमेव जयते कहाँ पे लिखा हुआ है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है ये, है ना। ठीक है, अब देखो प्रश्न ये उठता है कि इसमें जो है सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा हुआ है? वो नीचे एक छोटी सी जो है बनी होती है एक पट्टिका, हमारे चिन्ह के नीचे एक छोटी सी पट्टिका बनी होती है, जिसमें हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। ठीक है, फिर हमारा आगे आता है राष्ट्रगान। राष्ट्रगान यानी कि भारत का राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन। अब राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया था 24 जनवरी 1950 को, है ना। 24 जनवरी 1950 को जो है स्वीकार किया गया। और हमारा देश जो है, हमारा गणतंत्र दिवस मनाया था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी मनाने से 2 दिन पूर्व ही इसको जो है स्वीकार किया गया था, क्योंकि 26 जनवरी पे इसका प्रसारण होना था, है ना। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में जो है हमारे राष्ट्रगान का प्रसारण होना था। तो सभी लोगों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि क्यों ना उसको पहले चयनित किया जाए, स्वीकार किया जाए, एक सरकारी मोहर इस पर लगाई जाए, उसके बाद ही इसको प्रसारित किया जाए। तो ये हमारा जो है 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। मूल रचना, जो इसकी मूल रचना है, मूल रूप से ये जो है बंगाली भाषा में लिखा हुआ है। मूल रूप से ये बंगाली भाषा में है, किंतु इसका जो है हिंदी में अनुवाद किया गया था, हिंदी में अनुवाद किया गया इसमें। और यह जो हमारा राष्ट्रगान माना जाता है। राष्ट्रगान के लेखक हमारे कौन हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, ये जो है हमारे सर रविन्द्रनाथ टैगोर जो है, जिन्होंने राष्ट्रगान की रचना की है। और वो एक बंगाली व्यक्ति थे, बंगाल के रहने वाले थे। उन्होंने बंगाली भाषा में लिखा था राष्ट्रगान, और बाद में इसका हिंदी अनुवाद किया गया। ठीक है, सर्वप्रथम जो राष्ट्रगान गाया गया था वो हमारा 1911 में गाया गया था, और इसके 5 भाग थे। ठीक है, अब अगला हमारा है बाघ। बाघ क्या है हमारा? बाघ जो है हमारा राष्ट्रीय पशु माना जाता है। बाघ, कुछ इसमें ऑप्शन में बाघ आ जाता है, शेर आ जाता है, चीता आ जाता है ना। तो इन सबको जो है टिक नहीं करना है, केवल बाघ को ही हम लोग टिक करेंगे कि बाघ जो है हमारा राष्ट्रीय पशु है ना। क्या है? बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु। अब देखो, बाघ का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस रॉयल बंगाल टाइगर। पैंथेरा टाइग्रिस जो है, जिसको रॉयल बंगाल टाइगर भी कहा जाता है, वो क्या है हमारा बाघ का वैज्ञानिक नाम। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है, जो कि रॉयल बंगाल टाइगर भी कहा जाता है। 1973 में राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। यानी कि इसको राष्ट्रीय पशु घोषित कब किया गया था? ये हमारा 1973 में किया गया था। 1973 में ही प्रोजेक्ट टाइगर निकाला गया। यानी कि जो प्रोजेक्ट टाइगर का आविष्कार हुआ था, या प्रोजेक्ट टाइगर को जो बनाया गया था, इस तरह से हम कह सकते हैं, वो 1973 में बनाया गया। इसी वर्ष जो इसका राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, चाहे वो हमारे एनवायरनमेंट पोर्सन में हो, चाहे वो हमारे बायोलॉजी के पोर्शन में आ जाए, चाहे वो जीएस के रूप में आ जाए, जीके के रूप में आ जाए, तो वो हमारा ये कई बार पूछा जाता है। ठीक है, करंट अफेयर में भी इसको ऐड कर लेते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर को कब अपनाया गया। तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से एक प्रोजेक्ट चलाया गया था, जिसमें टाइगर की इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए, और उसको बचाव के लिए, और उसकी जो क्षेत्र को बढ़ाने के लिए इसमें लक्ष्य रखे गए थे, जिसके माध्यम से बाघ की जो है सेफ्टी की जाए, जो हमारे जंगलों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर देखो, मोर। मोर क्या है? सभी लोग जानते हैं, मोर जो है हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। मोर को ही क्यों माना जाता है? क्योंकि मोर जो है एक बहुत ही सुंदर
और एक अति सुशोभित पक्षी है। ठीक है। 1 फरवरी 1963 को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। कब घोषित किया गया था ये? 1 फरवरी 1963, है ना। 1 फेब 1963 को राष्ट्रीय पक्षी जो है ये है घोषित किया गया, मोर। ठीक है। फिर आता है हमारा अगला पॉइंट है राष्ट्रीय मुद्रा। राष्ट्रीय मुद्रा या हम कह सकते हैं जो हमारी नेशनल करेंसी है। ठीक है। तो राष्ट्रीय मुद्रा हमारी कौन सी है? भारतीय रुपया। जो 1 रुपया भारतीय रुपया यानी कि 1 रुपये का जो सिक्का या फिर नोट जो भी होता है वो हमारा क्या है? भारतीय रुपया करेंसी है। अब इसको जारी करता है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको जारी करता है। और यह है जो देवनागरी लिपि के रा से संबोधित किया गया है। पहले रुपये ही लिखा जाता था, लेकिन बाद में ये जो है रै बना के ऊपर 2 डैश लगा के ये रुपया बन जाता है। 2010 में ये अपनाया गया चिन्ह, है ना। रुपये के लिए ये चिन्ह अपनाया गया और डिजाइनरी उदय कुमार ने किया है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था लेटेस्ट कि इसको जो डिज़ाइन किसने कहा गया? जो हमारा रुपये का सिंबल है उसको डिज़ाइन किया गया था उदय कुमार ने, है ना। जो कि डिज़ाइन किया गया तिरंगे पर आधारित है, ये उदय कुमार ने किया था। और जो कि IIT मुंबई से संबंधित हैं उदय कुमार। ठीक है। अब हमने देखे अपने कौन कौन से पॉइंट यहाँ पे पढ़े हैं। राष्ट्र प्रतीक के बारे में जाना हमने, और हमने राष्ट्रगान के बारे में जाना, और बाघ जो राष्ट्रीय पशु उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया है। राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर है, और राष्ट्रीय मुद्रा हमारी भारतीय रुपया है। ठीक है। तो हमने इन पॉइंटों को आज सीखा है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप कमेंट करके